श्री श्री राम श्री श्री राम चंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणो श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाय नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीठ मानहु तनि तरते शुचि नामे जनक सुतारयम् पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नो जनक सुतारयम् चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणो भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकादनव भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनाथ आनंद कंद को शल रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदोरंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खर दूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो इस बदते तुलसी दास शंकर
इत भरत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु समाधि खल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खड़दल चंद्र कृपाल भजमान हरण भव भयदारुण हरण भव भयदारुण हरण भव आगच्छ वायुसूनो त्वम् आगच्छ वायुसूनो त्वम् मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम् श्रीरामचरितमानस विमल करऊं कथा चितचार आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय पवन सुत हनुमान जी महाराज की नीलाम्बुजश्यामलकमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाकायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत सुंदर। सीता राम जय सीता राम। 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 सीता राम जय सीता रिपु रन जीती सुजस सुर गावत। त्रिपुरन जीते सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। 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 रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। त्रिपुरन जीते सुजस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। बोचे सीता अनुज सहित प्रभु आवत।
परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। देखिए, इंद्र भी प्रसन्न है और कौशलेंद्र, आप देख ही रहे होंगे उत्तर भारत में कितना बड़ा सूखा पड़ा था, त्राही त्राही मची थी। पानी बरसने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो प्रसारण से सुन लेंगे। कम से कम इतना तो होगा कि जल का संकट समाप्त हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा हमारा। देखो, अन्न के बिना हम रह सकते हैं, पर पानी के बिना कोई नहीं रह पाता ना। मैं इस कथा को बहुत सफल कथा मान रहा हूं। आपका पंडाल नहीं भरा, मत भरे। पंडाल भले नहीं भरा, पर राम कथा के अमृत से सबका मन भर रहा है। इस जल से और इस जल से पूरा का पूरा मुरादाबाद का मंडल भरता जा रहा है, तो कम बात नहीं। इसे मुझसे मत कहिएगा कि गुरुजी पानी मत बरसाइए, अभी बरसने दीजिए, खूब बरसने दीजिए। और हम कथा कहेंगे, आप प्रेम से सुनेंगे। मुझे बहुत संतोष हो रहा है, क्योंकि पंडाल खाली रहे भरे, ये उन वक्ताओं को चिंता हो जो श्रोताओं को देखें। मुझे तो श्रोताओं को देखना नहीं, केवल हनुमान जी को देखना। हनुमान जी बैठे ही हैं, क्या चिंता करते हैं। हनुमान जी बैठे हैं और ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है। लोग नहीं समझ रहे हैं। इसी भूमि में, संभल ग्राम में, एक दिन भगवान कल्कि आएंगे और घोड़े पर चढ़कर, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा, घोड़े पर चढ़कर वो तलवार लेकर सभी राष्ट्र विरोधियों का सिर काट देंगे। इसलिए हम आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं जब से आया हूं मेरा मन बिल्कुल नाच रहा है, प्रसन्न है। रात में मुझे कल्कि भगवान के दर्शन हो जाते हैं, बिल्कुल दर्शन होते हैं। सुंदर ब्राह्मण कुमार, हाथ में तीखी तलवार, घोड़े पर चढ़े हुए। तो देखिए, यह भूमि एक बिगुल बजाएगी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का, अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने का, राष्ट्रद्रोह के विरुद्ध संघर्ष करने का। हमारे भारत का नमक खाएंगे, भारत का पानी पिएंगे, भारत का अन्न खाएंगे, भारत में जन्म लेंगे, भारत में मरेंगे और कहेंगे हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों की यहां कोई आवश्यकता नहीं। यदि भारत में रहना है तो फिर वंदे मातरम कहना है। ऐसे संप्रदाय को, ऐसे धर्म को आग लगाओ। ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए जो राष्ट्र धर्म में आड़े आ रहा हो। हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। हमें ऐसे भगवान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे भगवान तो ऐसे नहीं है, ऐसे देवता की हमें कोई आवश्यकता नहीं है जो भारत माता से विरोध करके अपनी पहचान बनाए। मैं प्रसारण के माध्यम से कह रहा हूं, यदि मेरे सामने कोई दोनों उपस्थित होंगे, भारत माता और भगवान राम, तो मैं पहले
पहले भगवान राम को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं अपनी भारत माता को पहले प्रणाम करूंगा। भारत का अर्थ भारत का अर्थ क्या है? आप सब ध्यान से सुनिए, जो बैठे हैं, जो वहां से सुन रहे हैं। भारत शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर, रत माने अनुराग, प्रेम। भस्य भगवतः आदरम आदरः रतम यस्मिन् तद भारतम। भगवान का भी जिस देश पर आदर और प्रेम है, उस देश को भारत कहते हैं। ठीक से ताली बजाए, माने जैसे मच्छर मार रहे हैं। ये जिस देश पर, मैं समझ लीजिए, मैं उन वक्ताओं में नहीं हूं, मैं उन तुष्टीकरण की नीति से मैं बहुत विरुद्ध हूं। मेरा स्वभाव रहा है, हमारी भारत माता रहेगी तो सब कुछ रहेगा। हमारी भारत माता किसी भी प्रकार विखंडित नहीं होनी चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय में भी कह दिया है कि मैं सबका सम्मान करता हूं, पर जो वंदे मातरम पर जिसे आस्था नहीं, उसको मैं अपने विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं दूंगा। जाओ, जो कुछ करना कर लेना। मां भारत माता को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। आज की कथा का विषय भी यही है। भगवान का यदि इस देश पर आदर न होता और रत माने अनुराग न होता, तो आप बताइए 24 बार भगवान को आने की क्या आवश्यकता थी यहां? भगवान यहां कितना अवतार लेते हैं मित्रों और बहनों? बताओ जल्दी, जोर से बोलो। 24 अवतार। अच्छा, अब मैं बहनों से पूछता हूं, 24 अवतार ही क्यों होते हो? 25 हो लेते, 23 हो लेते। उत्तर दीजिए कि अच्छा सोना कितने कैरेट्स का होता है? हाँ, 24। तो हमारे भगवान शुद्ध सोना हैं और उनके अवतार यही 24 कैरेट्स हैं। 24 अवतार यही 24 कैरेट्स हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इसका संकेत क्या है? भगवान कह रहे हैं इस भारत की मैं 24 घंटे 24 अवतारों के द्वारा रक्षा करता रहूंगा। आज भगवान श्री राम साकेत से उतरकर भारत के मस्तक रूप अयोध्या में पधार चुके हैं और बाल लीला में रो रहे हैं। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी। सुन शिशुरोदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी। सुन शिशुरोदन परम प्रिय बानी। आप लोग गाइए। सुन शिशुरोदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई
मेरे साथ फिर से। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। ये बहुत अच्छे रामदेव। परम प्रिय वाणी सुनी शिशुरुदन, परम प्रिय वाणी। जय हो। संभ्रम चली आई सब रानी, रुदन परम प्रिय वाणी। मानस जी की चौपाइयों का गंभीरता से अध्ययन कीजिए। सुनि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय पानी। मेरी संपादित रामायण से ले लीजिए, सभी लोग लीजिए। बहुत महंगी नहीं, मैंने बड़े श्रम से संपादन किया है। 27 पुरानी प्रतियों को देख देख कर संपादन किया है। रामायण लेकर बैठे मानस जी, लेकर बैठे। शब्द कितना सुंदर है। प्रभु रो रहे हैं और माता जी कह चुके कीजिए शिशु लीला। अब शिशु लीला कीजिए। शिशु माने क्या होता है जानते कि नहीं? शिशु माने होता है शति अनर्थम इति शिशु, जो जन्म लेते ही परिवार के, समाज के, राष्ट्र के सारे संकटों को नष्ट कर दे, उसे कहते हैं शिशु। सही मायने में शिशु राम जी हैं। जन्म लेते ही सारे अनर्थ समाप्त कर दिया। सभी माताएं दौड़ के आ रही हैं। संभ्रम चली आई, चलिए मन जानते ना, सभी माताएं पैदल चल के आ रही हैं। इतना सुंदर रो रहे हैं राघव जी कि 703 महलों में सबको सुनाई पड़ रहा है। सभी माताएं चल के आ रही हैं। हर्षित जहां तक धाई दासी, दासियां दौड़ रही हैं। दशरथ जी महाराज ने पुत्र का जन्म सुना, ब्रह्मानंद समा गया। ईश्वर कौन सा है जिसे मैंने मनु के अवतार में सुना था? प्रभु ने कहा था नृपतो तनय होब में आए, मैं आपका बेटा बनूंगा। आज वही प्रभु आ गए। जाकर नामा सुनत शुभ मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने मात्र से शुभ हो जाता है, वे ही प्रभु मेरे घर में आए हैं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वही प्रभु मेरे घर में आए हैं, प्रकट आए हैं साकेत से। कह दिया था नृपतो तनय होब में आई। अक्षरों पर विचार कीजिए। देखिए, मेरे लिए कहा जाता है कि गुरुजी रामायण की चौपाइयां बहुत गाते हैं। क्या करें, गाना ही चाहिए। आपको सुनकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि मैंने अपने जीवन की 8वीं वर्षगांठ में, अर्थात जब मैंने 7 वर्ष पूरे किए, माताओं, जब 7 वर्ष पूरे किए, 1950 की 14 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था। और ईश्वर की नियति रही होगी
आनंद देना होगा तो ठीक 1950 के 14 मार्च को मेरी दोनों आंखें बंद हुई थी और इसके पश्चात 14 जनवरी 1957 को मैंने रामचरितमानस जी का संपूर्ण पाठ किया था मौखिक। तो मित्रों, रामायण जी के कंठस्थ किए मुझको 52 वर्ष बीत गए। एक एक अक्षर पर आनंद है रामायण जी को, एक एक अक्षर पर आनंद है। और यह कथा मैं आपको सुनाई रहा हूं। सच ये है कि आपको नहीं सुना, आप तो बहाने ब्याज एक माध्यम बन गए। मैं सुना रहा हूं कल्कि भगवान को और हनुमान जी को। कितना सुंदर है कि जिनका नाम सुनने से शुभ हो जाए, राम शब्द सुनने से शुभ हो, वही प्रभु मेरे घर आए हैं जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इतना जो स्मरण किया राम दशरथ जी महाराज ने, तब क्या हुआ? तब कहते परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाव बाजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। महाराज का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। और शब्दावली देखे गोस्वामी जी की क्या कहते हैं। कहा बुलाई, क्या लिखा है? कहा बुलाई, कहा बुलवाई नहीं। बजनिए दूर बैठे थे, महाराज का सिंहासन दूर था, अपने सिंहासन पर से उतर गए। महाराज अपने सिंहासन पर से कूद पड़े और वहां मोबाइल बंद करें, बंद करो मोबाइल। धूमकेतु, मैं मना कर रहा हूं इस महिला को मोबाइल बंद करने के लिए, नहीं मान रहे। कहा बुलाए बजावो बाजा, अर्थात सिंहासन से कूद पड़े और तीसरी पंक्ति में चले गए। बजनियों के पास साधारण आसन पर जो बैठे रहे होंगे, कुर्सी इत्यादि पर, बजनियों के पास चले गए चक्रवर्ती जी और कहने लगे, भैया आज मेरे यहाँ राघव जी प्रकट हुए हैं, बाजा बजाओ। कैसे कहा होगा माताओं? सुनाते हैं एक गीत आपको, कैसे कहा होगा, मेरी रचना। आज मंगल बाजे बजाओ, राघव मेरे घर आए। आज मंगल बाजे बजाओ, राघव मेरे घर आए। आज मंगल बाजे बजाओ, राघव
अंजन व्यापक ब्रह्म निरीह निरंजन प्रगटे अवध कलित दृग अंजन प्रगटे अवध कलित दृग अंजन हो आज मोतियन चौक पुरा राघव मेरे घर आए मोतिया चौक सब लोग गाइए। राघव मेरे घर आए आज मंगल बाजे बजाओ राघव मेरे घर आए। मोतियन चौक पुरा राघव मेरे घर आए छगन मगन लाल चली है बिकैया गगन मगन लाल जले बिटैया छवि छत की है छवि घर अटन अथैया छत की है छवि घर अटन अथैया ओ आज तोरण द्वार सजाओ राघव मेरे घर आए तोरण द्वार सजाओ राघव मेरे घर आए आजू सफल
को स्वयं बुलाने आए महाराज। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा। यहां टीकाकार ठीक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। सभी टीकाकारों ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा माने बुलाने गए, बुलवाया भेजा, गलत बात। बुलवाने नहीं भेजा, यहां गयम क्रिया है राजा की। राजा हकारा गुरु वशिष्ठ कह गयो। राजा दशरथ जी, क्योंकि जब जन्म के समय, जब जन्म के पहले गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तो आज क्यों नहीं जाएंगे? आज उनको जाना ही है। महाराज स्वयं हकारा बुलाने के लिए स्वयं महाराज वशिष्ठ जी के पास आ रहे हैं। और महाराज सभी ब्राह्मणों को लेकर आए उद्विजन सहित नृपतारा। अनुपम बालक देखने जाइए। वशिष्ठ जी ने अनुपम बालक देखा। ये विषय तो मेरा बड़ा स्पेशल है, बड़ा प्रिय भी है मुझे। अब जब इसी पर कथा कहूंगा तो 9 दिन इसी में बीत जाएंगे, इसे संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं। अनुपम बालक को वशिष्ठ जी ने देखा, एक टक देखा। कौशल्या जी से कहा कि महारानी बालक बड़ा प्यारा है, मुझे गोद लेने का मन कर रहा है, मुझे गोद में लेने का मन कर रहा है। हाय हाय, राम को खिलाने को जी चाहता है, राम को खिलाने को जी चाहता है, राम को खिलाने को जी चाहता है, राम को खिलाने को जी चाहता है। जी चाहता है, राघव को दुलारने को जी चाहता है, राघव को दुलारने को जी चाहता है, राघव को दुलारने को जी चाहता है, राम को दुलारने को जी चाहता है, राम को दुलारने को जी निहारने को जी चाहता है, आँख भर निहारने को जी चाहता है, राम को दुलारने को जी चाहता है, राम को निहारने को जी चाहता है, राम को निहारने को जी चाहता है, राम को निहारने को जी चाहता है। गोद लेके प्रभु को विनोद भरे
को दुलारने को जी चाहता है। राम को निहारने को जी चाहता है। हो परब्रह्म परमात्मा राम जी है परब्रह्म परमात्मा प्रभु राम जी है परब्रह्म परमात्मा प्रभु। राम जी है परब्रह्म परमात्मा प्रभु। राम जी है परब्रह्म परमात्मा प्रभु। भजन संवारने को जीता है, भजन संवारने को जीता क्या बात है? है। भजन संवारने को जीता नाचो। भजन संवारने को जीता है। राम जी है परब्रह्म परमात्मा प्रभु। राम जी है परब्रह्म परमात्मा प्रभु। भजन संवारने को जीता है। भजन संवारने को जीता है। राम को निहारने को जीता है। राघव को निहारने को जीता है। राम भद्राचार्य के जीवन के सर्वस। राम भद्राचार्य के जीवन के सर्वस। राम भद्राचार्य प्राण 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 जीवन के सर्वस। तन मन वारने को जीता है। तनो मन वारने को जीता है। तन मन वारने को जीता है। तनो मन वारने को जीता है। राम को दुलारने को जीता है। राम को दुलारने को जीता है। राघव को दुलारने को जीता है। राघव को दुलारने को जीता है। बोलो वशिष्ठानंद वर्धन राघव सरकार की जय। कितना सुंदर स्वरूप है। देख रहे हो तुम? देखो चश्मा उतार सामने को देखो, देखो सामने देखो। वशिष्ठ जी सामने गोद में लेकर आहा धीरे धीरे अपनी सफेद श्वेत श्वेत दाढ़ी चुभ रहे राघव जी को। आहा आनंद कर रहे, चूम रहे, चूम रहे। फिर सीताराम केली कौमुदी में कवि ने कहा, कौन? अरे व्यापक हूँ व्याप्य भो, निरंजन हूँ संजन भो, अगुण भो सगुण, अगुण सगुण, अविनोद सविनोद भो। व्यापक भो व्याप्य, व्यापक हूँ व्याप्य भो, निरंजन हूँ संजन भो, अगुण सगुण, अविनोद सविनोद भो। अजय हूँ जन्म लियो, अकृत सुकृत कियो, अजय हूँ जन्म लियो, अकृत सुकृत कियो, अचल सचल अप्रमोद सप्रमोद भो, अचल सचल अप्रमोद सप्रमोद। नूतन पुरातन भो, तनय सनातन भो, नूतन पुरातन भो, सतन
कौशल्या की गोद पुनि मुनि तिलक वशिष्ठ जी की गोद पुनि मुनि तिलक वशिष्ठ जी की। मुझे वह बात बहुत कर्कश लग रहा है, करताल। कथा बहुत मधुर है, बहुत कर्कश मुझे अनुकूल नहीं आता, और मेरे अनुकूलता के बिना कोई किसी बात को बजाने की अनुज्ञा न दी जाए। मंजीरा भी बहुत मधुर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कितने सुंदर है भगवान। चारों बधाइयां बज रही हैं, चारों बधाइयां बज रही हैं। सब लोग बधाई बगा रहे हैं, बधैया बाजे आंगने में। आनंद हो रहा है। एक दिन 1 महीने का हुआ। सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विद्युत के आप ही मंत्री हैं, आप छुट्टी ले लेंगे तो प्रकाश कौन करेगा। सूर्य नारायण ने कहा निरंतर तो आपके साथ खटता रहता हूं मैं, जब से सृष्टि चली एक भी दिन मैं विश्राम नहीं लेता, एक भी दिन मैंने विश्राम नहीं लिया। पर मेरे कुल में एक अद्भुत बालक आया है। सब लोग कह रहे हैं कि पुरखा कहाँ हैं, हमारे पूर्वज कहाँ हैं। एक दिन तो मुझे अयोध्या जाने की अनुमति दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको अनुमति नहीं मिलेगी। सूर्य नारायण का ठीक है, तब तो ऐसा करेंगे कि हम ऑन ड्यूटी रहेंगे, ड्यूटी करते रहेंगे, पर आगे बढ़ेंगे नहीं। 1 महीने तक आगे बढ़ेंगे। कहा ये ठीक है। सूर्य नारायण अयोध्या में आए मित्रों और माताओं, और बिल्कुल ड्यूटी पर रथ खड़ा कर दिया। चलो यही रथ पर चकाचक रहेगा, लड्डू पूड़ी खाते रहेंगे, आनंद करेंगे। 1 दिन तक सूर्य नारायण मध्याह्न में ही रह गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानऊ को, रथ समेत रवि था के वो, निशा कवनी विधि हो। फिर 1 महीने का, 1 दिन 1 महीने का हो गया। सोचिए 1 दिन 12 की सुई बिल्कुल रुक गई। 1 महीने तक वहीं खड़ी रही, वहीं रुकी रही सुई, आगे बढ़ी नहीं। चलो कोई बात नहीं, यह रहस्य काहू नहीं जाना, किसी को पता नहीं चला। यह रहस्य काहू नहीं जाना, किसी को पता नहीं चला। अथवा यह रहस्य काहू नहीं जाना, का माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भी यह रहस्य नहीं जाना। सूर्य नारायण ने ब्लफ दे दिया ब्रह्मा जी को, आनंद कर दिया। अद्भुत आनंद। प्रभु 12 दिन के हो रहे हैं। छठी बार 12वीं नामकरण का अवसर आ रहा है, और वशिष्ठ जी को बुलाया है। चारों वेदों के ब्राह्मण उपस्थित हैं। आज प्रभु का नामकरण होगा। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज, जो जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 के करते त्रैलोक सुपासि, के करते त्रैलोक सुपासि, के करते त्रैलोक सुपासि। करो संगति बाइलन पर। स्वीकृते त्रैलोक सुपासि। ये है स्वर, बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक रामवीर, बहुत अच्छे। स्वीकृते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु ठहराती, जो आनंद सिंधु सुख राते। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, जो आनंद के सागर, सुखों के राशि और सुख के आश्रय और सारे लोगों को विश्राम देने वाले हैं, सो सुख धाम रामयस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वे राम, ये संगीत के बहुत सूक्ष्म प्रकरण हैं, कि जब तक गुरुमुख से नहीं पढ़े जाते तब तक इनकी संगति संभव नहीं हो पाती। अखिल लोक दायक विश्राम। दशरथ जी ने कहा प्रभु, राम शब्द का अर्थ क्या है? राम का अर्थ बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, मान राम चरण रतिमान, लक्ष्मण राम चरण लक्ष्मण राम चरण रतिमान, लड़कपन से ही अपने हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण में अपना मन लगा लिया है। हाँ हाँ, बाल लीला के बड़े आनंद हो रहे हैं, बहुत आनंद। गोस्वामी ने बहुत आनंद से कहा है कि आज बाल लीला में प्रभु का आनंद देखिए। आज प्रभु अपनी छह विशेषताएं भूल गए। कौशल्या जी की गोद में जाकर व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बसे, कौशल्या की दो। धीरे धीरे प्रभु 1 वर्ष के हो रहे हैं, और 1 वर्ष के हो रहे हैं तो प्रथम वर्षगांठ मनाई जाएगी, प्रथम जन्मोत्सव मनाएंगे। चारों ओर सजाए साज सजाए जा रहे हैं, देव बधिए प्रसन्न हो रहे हैं, चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही है। राम लला की जय जय जयकार, आनंद हो रहा है। आज प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।
आज अपने लोग कितना गड़बड़ जन्मोत्सव मनाते हैं। कहते हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हैप्पी बर्थडे टू यू? बड़े बड़े हाथ बड़े बड़े लोग तो ऐसा कुकर्म करते हैं कि लड़कों को यदि मान लो 100 वर्ष जीना है तो इनके कुकर्म के आधार पर 50 ही वर्ष जिएगा। हजारों शीशी शराब की तोड़ डालते हैं। सारे कुकर्म होते हैं, असभ्य नाच गाने होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखो, नोट करो, लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। जन्मदिन दोनों का मनाना चाहिए। जैसे बालक का जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार बालिका का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जो लड़के को लड़की से बड़ा मानता है, वो निरंतर दुखी रहेगा। वो व्यक्ति निरंतर सुखी रहता है जो लड़की को लड़के से अच्छा मानता है। इसलिए अब हमको नई क्रांति करनी है। वो युग बीता, वो जब विदेशियों ने आक्रमण किया था, हमारी लड़कियों का दिन रात अपहरण हो रहा था, तब लड़कियों को पाप कहते थे लोग कि पाप हैं। कन्या क्यों पाप होगी? कन्या कभी पाप नहीं हो सकती। कन्या तो लक्ष्मी होती है। जब तक कन्या जन्म नहीं लेती तब तक कोख पवित्र नहीं होती। आज जो भ्रूण हत्या की परंपरा चलाई, कि नारी ही नारी की शत्रु बन रही है, पुरुष नहीं बन रहा है। ये कॉन्वेंट में पढ़ी हुई असभ्य लड़कियां यही सत्यानाश कर रही संसार का, समाज का। एक सिद्धांत है, शतपुत्र समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते। एक कन्या 100 बेटों से भी श्रेष्ठ होती है। नोट करो। उसका ठीक से पालन करो। आज राम जी का और जन्मदिन में और कुछ मत करो, कम से कम एक सत्यनारायण कथा सुन लो। और जो कुछ तुम्हारे घर में हो इतना करो कि असहायों को कुछ दो, विकलांगों को कुछ दे दो। किसी विकलांग को आपको ट्राइसिकल देनी है, बहुत महंगी नहीं होती, 4-5 हजार की आती होगी। एक ट्राइसिकल जब आप किसी विकलांग को दे देंगे तो आपको 1000 गौ देने का पुण्य मिल जाएगा। और देने के पश्चात अहंकार मत करो। अपंगों को दो, कोई दृष्टि बाधित है उसकी सेवा करो, वो भगवान है। विकलांग साक्षात जगन्नाथ हैं। अपना पैसा बचाओ, व्यर्थ का खर्च मत करो। बाजार में व्यर्थ के चाट मत खाओ, बीमार हो जाओगे। एक बार यदि कोई होटल में खा लेता है ना, एक बार यदि होटल में चाय पी ली तो 6 महीने तक तुम्हारा भजन में मन नहीं लगेगा। नोट करके देख लेना। कितनी असभ्य। अब सोचो, वही कप न जाने किसको किसको वो पिलाता है, उसी कप में चाय, और उसी बाल्टी में धो लेता। वही बाल्टी गंगा जी बन गई है। और उसी से हमारे सभ्य लोग भैया और बहनें चाय पीते हैं। गंदे ढाबे में चाय पिएंगे। चरणोदक लेने के लिए पापियों का मन नहीं तरसेगा, चाय के लिए तरसता है। और हमारा ड्राइवर तो ऐसा विचित्र जंतु है कि बहुत बड़ा भी कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम की ऐसी तैसी पहले गाड़ी रोक के चाय पीनी है। चाय कितना नुकसान करती, असभ्य है। चरणोदक पियो, चाय की चर्चा मत करो बाबा।
स्वस्थ हो जाओगे। और पियो तो शुद्ध चाय पियो, अशुद्ध नहीं पीना चाहिए, इससे बीमारी होगी। तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूं कि आज भगवान का जन्मदिन, देववधि में पुष्प बरसा रही हैं और कैसे गा रही हैं? अरे बधाई बधाई रघुराई, जन्मदिन की तुमको बधाई रघुराई, जन्मदिन की तुमको बधाई रघुराई, जन्मदिन की तुमको रघुराई, जन्मदिन की तुमको बधाई रघुराई, जन्मदिन की तुम। सब लोग गाइए, बधाई रघुराई, जन्मदिन की तुमको। अमित बार आए जन्मदिन तुम्हारा, अमित बार आए जन्मदिन तुम्हारा, सदा हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, सदा हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा, सदा हम मनाए जन्मदिन तुम्हारा। मनाए जन्मदिन तुम्हारा। अरे बधाई चारों भाई जन्मदिन की तुमको, बधाई चारों भाई जन्मदिन की तुमको। बधाई चारों भाई जन्मदिन की तुमको, बधाई चारों भाई जन्मदिन की तुमको। बधाई रघुराई जन्मदिन की तुमको, बधाई रघुराई जन्मदिन की तुमको। अमित बरस जियो, अमित बरस जियो कौशल्या के बारे, अमित बरस जियो कौशल्या के बारे, अमित बरस जियो कौशल्या के बारे, अमित बरस जियो कौशल्या के बारे। सदा राम भद्राचार्य नैना के तारे, प्रभु राम भद्राचार्य नैना के तारे, प्रभु राम भद्राचार्य नैना के तारे। बधाई चारों भाई, बधाई सुखदाई जन्मदिन की तुमको, बधाई बधाई जन्मदिन की तुमको। बधाई रघुराई जन्मदिन की तुमको, बधाई रघुराई जन्मदिन की तुमको। बधाई चारों भाई जन्मदिन की तुमको, बधाई चारों भाई जन्मदिन की तुमको। बोल राघव जन्मदिन महोत्सव की जय। आनंद आ रहा है। ये गीत कंठस्थ कर लो, ऐसे गीत गाने से पुण्य होगा। और निरर्थक अश्लील गीतों के, फिल्मी गीतों को गाने और सुनने से पाप ही तो लगता है, पुण्य थोड़ी होता है। फिल्मी गीत कथा में तो कभी नहीं सुननी चाहिए, न कथा में कभी गाना चाहिए। इससे पाप ही पाप लगता है, पुण्य नहीं लगता। मित्रों, हम कहते हैं, आप कहेंगे भीड़ जुटाएंगे, अरे भीड़ जुटाकर उसे जहर पिलाओगे। भीड़ जुटाना ठीक है, पर भेड़ों की भीड़ नहीं जुटानी चाहिए। यदि भीड़ जुटानी, सिंहों की जुटा के देखो। और सिंह तो जंगल में एक ही होता है, 10-20 नहीं होते। इस अच्छे श्रोता तो बहुत ही कम होते हैं, अच्छे श्रोता बहुत कम होते हैं। मनचले लोग होते हैं जिनकी भीड़ जुटती। से जो भी करो अच्छा करो,
संस्कृति को तहस नहस करने का कुत्सित प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, राम जी का जन्मोत्सव है। आज माता जी ने राघव जिसका राघव आज तुमको कुछ नहीं खाना पीना है, तुम नहानी नहा लो, नहानी कर लो राघव। माता जी राघव को नहला रही है। एक बार जननी अनहवाई, एक बार जननी अनहवाई, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, कर श्रृंगार पालना पौढ़ाए, बधाई रघुराई जन्मदिन की तुमको, बधाई रघुराई बधाई सुखदाई जन्मदिन की तुमको, बधाई सुखदाई जन्मदिन की तुमको बधाई। आज अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए, रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए माता जी ने पकवान बनाया, पूजा की, नैवेद्य चढ़ाए, राघव जी को पालना पर सुला दिया है। नैवेद्य चढ़ाया, माने बहुत नैवेद्य था, तो टेबल पर रख रख करके नैवेद्य, सैकड़ों मन का नैवेद्य लगाया आज भगवान को। सभी अयोध्यावासी भोजन करेंगे, देवता भोजन करेंगे, देवताओं की बहुएं भोजन करेंगी, सामान्य नहीं। 33 करोड़ देवता और 56 करोड़ देव बधुएं भोजन करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की क्या बात। ताला लगा दिया तो भगवान रंगनाथ जी भोजन करेंगे, तब तक मैं आती हूं। उधर शांत रहें। तब थोड़ी देर में जब आई, आके देखा तो ताला नहीं खुला है, मंदिर का पट नहीं खुला है, और राघव जी छोटे से राघव, 1 वर्ष के छुन्नू मुन्नू, पीली छिगलियां पहने हुए, बहुत प्यारे प्यारे मंजिल मंजिल बाल, प्यारे प्यारे घुघराले बाल लटक रहे हैं कपोलों पर, 2 दतरियां चमक रही हैं, जैसे जैसे बादल के बीच बिजली चमकती है। आहा, नजर मत लगाना, बहुत सुंदर। छोटा सा सैसो पहन रखा है, नेकर छोटा सा, और सुसु इत्यादि करते नहीं हो तो चिन्मय है, आनंद है। और देखो, पालना पर सुला दिया है, इधर किवाड़ा खुला भी नहीं है। तब तक राघव जी वहां पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए, और मंदिर में पहुंचकर क्या किया जानते हो? दोनों हाथों में से सोने की थाली में से भोजन करने लगे। पूरी खीर में डुबो के खाने लगे, प्रभु पाने लगे। और इतने सुंदर हैं, छोटे से हैं राघव, थाली बड़ी है, तो जब हाथ नहीं पहुंचता तो उसी थाली में स्वयं बैठ भी गए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं। आप भावना करो, थाली किस रंग की है? पीले रंग की, स्वर्ण की है थाली, पीले रंग की थाली है, और राघव जी नीले रंग के हैं, नीले। इतना सुंदर लग रहा है जैसे सूर्य मंडल में बादल विराजमान हो गया हो। मां जी देख रही है और झुक झुक कर पा रहे खीर में भी उनके बाल चले गए हैं, घुघराले बाल चले गए। कितना सुंदर लग रहा है, जैसे यमुना जी गंगा जी में नहा रही है। आहा, वो देखो। अब माता झूम गई। माता जी ने कहा, न न न न न न न, राम ललना मेरे राघव ललना, आज मंदिर में जीम रहे राम ललना, आज मंदिर में जीम रहे राम ललना, राम ललना मेरे राघव ललना, हो राम ललना मेरा राघव ललना, आज मंदिर में जीम रहे
पलना पढ़ाए, राघव को सजा के मैंने पलना पढ़ाए, राघव को सजा के मैंने पलना पढ़ाए, राघव को सजा के मैंने पलना पढ़ाए। आप उतर पलना से मंदिर में आए, आप इधर पलना से मंदिर में आए, उतरो आकाश मानो हो, उतरो आकाश मानो कुंड के बना, उतरो आकाश मानो कुंड के बना, मेरे में भीम रहे राम लल्ले, ओ मेरे मंदिर में भीम रहे राम लल्ला। उतरो आकाश मानो कुंड के बना, जय जय उतरो आकाश मानो मेरे मंदिर में भीम रहे राम लल्ला, ओ मेरे मंदिर में भीम रहे राम लल्ला। राम लल्ला मेरे राघव लल्ला, ओ राम लल्ला मेरे राघव लल्ला। आज मंदिर में भीम रहे राम लल्ला, आज मंदिर में भीम रहे राम लल्ला। कैसे जिम रहे हैं? बड़े बड़े ग्रास मुख में अंगुरिन से मेले, बड़े बड़े घास मुख में अंगुलिन से मेले, मानो 5 पंकज सुधाकर से खेले, मानो 5 पंकज सुधाकर से खेले। बड़े बड़े ग्रास अंगुली में लगा, अंगुलियों से मुख में डाल रहे हैं, मुख चंद्रमा के समान है, अंगुली लाल कमल के समान है। कवि ने कहा बड़े बड़े ग्रास मुख में अंगुलिन से मेले, बड़े बड़े ग्रास मानो 5 पंकज सुधाकर से खेले, मानो 5 पंकज सुधाकर से खेले। झांकी 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 हो, झांकी 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 मेरो मुदी बना, झांकी 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 मेरो मुदी बना, मेरे मंदिर मंदिर में भीम रहे राम लल्ला। मेरे मंदिर में भीम रहे राम, ओ राम लल्ला मेरे राम लल्ला, हो राम लल्ला मेरे राघव लल्ला। आज मंदिर में भीम रहे राम लल्ला, और मंदिर में भीम रहे राघव लल्ला। कच्छू कच्छू कुछ खा रहे हैं और कुछ घूम पर गिरा देते हैं, मानो पृथ्वी को अपना जूठर प्रसाद दे रहे हैं। भुसुंडी जी को बुलाकर खिलाते, खाओ, आहा, और देखो कच्छू कच्छू खात कच्छू भूमि पे गिरावे, कच्छू कच्छू खात कच्छू भूमि पे, कच्छू कच्छू खात कच्छू भूमि पे गिरावे, कछु कछु हाथ कछु भूमि पे गिरा। काग भुसुंडी को, काग भुसुंडी को बोली पायस जिमावे, काग भुसुंडी को बोली पायस जिमावे। शोभा निहारी, शोभा निहारी सुर
मेरा ही नाम, कविता का नाम गिरिधर है। दशरथ दुलारे कौशल्या के बारे, दशरथ के बारे कौशल्या के बारे, देख सखी गिरिधर के नैनों के तारे, देख सखी गिरिधर के नैनों के तारे। इनको झुलाओ, इनको झुलाओ, पलक पलना हो, इनको पलक पलना। अंगना में मेरे मंदिर में झूम रहे राम ललना, मंदिर में झूम रहे राम ललना। माँ बड़ी चकित है, यहाँ भी राम जी, वहाँ भी, यहाँ वहाँ भी बालक देखा, यहाँ वहाँ भी बालक देखे, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ मंदिर में झूम रहे राम लल्ला, यहाँ मन में झूम रहे राघव ललना, वहाँ पलने में झूल रहे राम लल्ला, वहाँ पलने में झूल रहे राघव ललना, यहाँ मंदिर में झूम रहे राम लल्ला, मंदिर में झूम रहे राघव ललना। वहाँ पलने में झूल रहे राम लल्ला, राम लल्ला मेरे राघव लल्ला, मेरे मंदिर में झूम रहे मेरे पलना में झूल रहे राम लल्ला, मेरे नैनों में झूम रहे राम लल्ला, मेरी पानी में खेल रहे राम लल्ला, आज मंदिर में झूम रहे राम लल्ला, बोल राम लल्ला की जय। माता जी चकित, क्या हो रहा है? यहाँ भोजन करें, भोजन करें। रंगनाथ जी आए, कहा कौन हो तुम? राघव जी का तुम कौन हो? रंगनाथ जी का मैं रंगनाथ हूं। राघव ने कहा अच्छा तुम रंगनाथ हो तो मैं उछंगनाथ हूं। कब हूं उछंग, कब हूं पर पन्ना। कहा क्यों आए हो तुम? कहा तुम क्यों आओ? कहा मेरा भोग लगा। राघव ने कहा तुमको ज्ञान होना चाहिए कि जन्मदिन मेरा भोग लगाओगे तुम, पहले मैं खाऊंगा, पहले तुम खाओ। तुम तो बुढ़े हो गए, मैं बच्चा हूं, पहले मुझे खाने दो। छो जाओ रंगनाथ, छो जाओ रंगनाथ, छो जाओ, छो जाओ, छो जाओ, निकल जाओ, छो जाओ, मुझे खाने दो, मुझे जीने दो, छो जाओ, छो जाओ, छो 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 जाओ। रंगनाथ जी को सुला दिया और प्रेम से 50 थाली का पूरा भोजन खा लिया राघव जी ने। माँ ने देखा क्या बात है, मेरा छुटकुआ 1 वर्ष का टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आप above दीवार से हाई like a diamond in the sky. Oh twinkle twinkle little star, oh little star of कौशल्या twinkle twinkle। और कौशल्या की आंखों के छोटे से तारे चमकते रहो, चमकते रहो, चमकते रहो, चमकते रहो। छो जाओ रंगनाथ, छो जाओ यार, मुझे खाने पीने दो, जन्मदिन मेला, तुम आए भोजन कर, बुढ़े हो गए, छो आलम करो, मैं खाऊंगा, प्रभु खा रहे। माँ ने कहा क्या बात है। पलना पर देखा तो वही राघव, और यहाँ भोजन वो है
25 चक्कर लगाए, सेम, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। एक ही राघव दो रूपों में, और 25 चक्कर के पश्चात पसीने आए। तब तक तो भगवान ने उसी मंदिर में भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिखाया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। हरि राम, अब कितना बड़ा मंदिर हो गया। रोम रोम प्रति लागे, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं। देखो मां, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों पृथ्वी, सब कुछ देखा। ऐसा रूप किसी को नहीं दिखाया भगवान ने। काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव सब देखा। यहां तक कि ये दृश्य तो कभी नहीं दिखाया गया, भगवान आगे भी नहीं दिखाएंगे। माया को दिखाया, और माया को दिखाया, देखो ये माया, और भगवान के सामने डर करके हाथ जोड़कर खड़ी है। अति सभी तो जोड़े कर ठाड़ी। जीव को दिखाया जिसको माया न चाहती है, और माता जी को भक्ति के दर्शन कराए, जो भक्ति जीव को माया के बंधन से छुड़ा देती है। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई था। मां का शरीर पुलकित, रोए खड़े हो गए। मां के आंख मूंद लिया। भगवान विस्मित देख रहे हैं माता जी को। फिर छोटे से बालक बन गए विस्मयवंत, देखे महतारी। विस्मयवंत, देखे महतारी। विस्मयवंत, देखे महतारी। महतारी है बहुरी शिशुरूप खरारी। है बहुरी शिशुरूप खरारी। तुरंत बालक बन गए। मां ने कहा, राघव जी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने बहुत बड़ी भूल की, वास्तव भूल की। आपने मुझे जन्म के समय अपना दर्शन कराया था, फिर भी मैंने आपसे बड़ा कोई इष्ट देवता मान लिया। गलती की मैंने। प्रभु, आज ये मां आपसे क्षमा मांगती है। राघव कीजे क्षमा। ये भी मेरी रचना ही है। प्राय मेरी रचनाओं का संकलन हो चुका है राघव गीत गुंजन और भक्ति गीत सुधा में, पर जो नई नई रचनाएं भी उपस्थित होती हैं, प्रयास करूं उनका भी संकलन अब हो। तीसरा राघव प्रेमलता के नाम से अभी नहीं कर पाए, काम बहुत रहता है, क्या करें अब। राघव कीजे क्षमा। माता जी कहती हैं, मैंने जाना नहीं राघव कीजे क्षमा। मैंने जाना नहीं राघव कीजे क्षमा। मैंने जाना नहीं राघव कीजे क्षमा। मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं राघव कीजे क्षमा। मैंने जाना नहीं राघव कीजे क्षमा। मैंने जाना नहीं राघव कीजे। प्रबल भयंकर, प्रबल गृहस्थी
के चक्कर में पड़ के प्रबर गृहस्थी के चक्कर में पड़ के मैंने प्रभु को पहचाना, मैंने प्रभु को पहचाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना 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 नहीं। राघव की जय क्षमा। अतिशय प्रीति, अतिशय प्रीति, अतिशय प्रीति सरलता तुम्हारी। अतिशय प्रीति सरलता तुम्हारी। अतिशय प्रीति सरलता तुम्हारी। अतिशय प्रीति सरलता तुम्हारी। इसी से तुम्हें प्रभु माना नहीं। इसी से तुम्हें प्रभु माना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा। हो गिरिधर प्रभु निज जननी के नाते। गिरिधर प्रभु निज जननी के नाते मुझको कभी भी भुलाना प्रभु। मुझको कभी भी भुलाना नहीं। राघव की मैंने जाना नहीं। राघव मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। राघव मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा। मैंने जाना नहीं। मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा। बोल राघव सरकार की जय। अरे रे, बड़ा अलौकिक चरित्र है यहाँ का, बहुत मधुर चरित्र है। राघव मुझे क्षमा करिए, मैं आपको नहीं जान पाई और आपको नहीं पहचाना। संसार का चक्कर ऐसा पड़ गया। आप इतने सरल हैं कि आपकी सरलता को देखकर, आपकी सरलता को देखकर और आपके प्रेम के परवश होकर मैंने आपको परमेश्वर नहीं माना। यही मेरी गलती थी।
प्रभु ने मां को समझाया कि ठीक है मां, अब ये बात किसी से मत कहिएगा। हरि जननी ही हरि जननी ही हरि जननी ही बहुविधि समझाई, यह जनी कतहूँ कहसी सुन माई। प्रभु ने कहा मां, यह गोपनीय वृत्तांत है, आप इसे कभी किसी से मत कहिएगा। मां ने कहा ठीक है प्रभु, पर आपको भी वचन कर देना पड़ेगा। क्या? मैं वचन देती हूं कि मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी, पर आप भी वचन दीजिए आज के पश्चात इस प्रकार के माया का प्रकटीकरण मुझ पर कभी मत कीजिएगा। मैं कभी नहीं कहूंगी, पर आप भी कभी नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है। मां बेटे प्रसन्न हो गए, देवता जय जयकार करने लगे। देवता कहने लगे, प्रसन्न होकर देवता जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा हुई। माँ बेटे प्रसन्न हैं, कहने लगे अरे जय राम लला, जय भरत लला, 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 जय लखन लला, शत्रुघ्न लला, जय लखन लला, शत्रुघ्न लला, जय राम लला, जय भरत लला, जय राम लला, जय भरत लला, जय लखन लला, शत्रुघ्न लला, जय लखन लला, शत्रुघ्न लला, जय राम लला, जय भरत लला, राम लला, जय भरत लला, जय लखन लला, शत्रुघ्न लला, जय भरत लला, शत्रुघ्न लला, जय राम लला, जय भरत लला, जय राम लला, जय भरत लला। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बालक बाल लीला बहुत रोचक है। देखिए श्री राम प्रारंभ से उनका स्वभाव ही है अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करना, धर्म की संस्थापना करना। खेलते खेलते माता सुमित्रा जी के साथ बहुत रहते हैं, और माता सुमित्रा जी रावण का पुतला बनाती हैं और कहती हैं राघव ये देख रहे कौन है? राघव कहते कौन है मां? कहा रावण। और धीरे से कहती भविष्य में इसी का सिर तुम्हें काटना है, पहले यहीं से अभ्यास करो। एक बाण में जब इसके 10 सिर काट दोगे तो तुमको 10 लड्डू खिलाऊंगी। 10 लड्डू? कहते हाँ। राम जी कहते ठीक तो है मां, 10 लड्डू मुझे चाहिए।
मैं बड़ा हूं मुझे 2 लड्डू, मैं बड़ा हूं मुझे 3 लड्डू, 2 भाइयों को, और वास्तव में हम 5 लोग हैं, सबको 2 लड्डू मिल जाएंगे। 4 भाई और एक भुसुंडी हमारा कौवा, उसको भी मिलना चाहिए लड्डू। 10 लड्डू अकेले नहीं खाएंगे, 4 भाई और हमारा कौवा भी साथ खाएगा। यह लड्डू अद्भुत आनंद कर रहे हैं भगवान। माँ कहती है कि जब मेरे रामचंद्र जी धनुष पर